नमस्कार। एस्ट्रो पॉजिटिव विजन के ज्योतिष मंथन में आप सबका स्वागत है। मैं एस्ट्रोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर पूरन चंद्र पांडे आप सबका अभिवादन करता हूं। मित्रों, जैसा कि कोविड सिचुएशन की वजह से बहुत ही अनसर्टेनिटी बन रही है और मार्केट में लोगों की जॉब्स जा रही हैं, नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं, बहुत लोग संकट हैं। इसलिए बहुत लोगों का मेरे पास मेल आई हैं और उन्होंने पूछा है। तो आज का जो विशेषांक है वो जॉब, स्टेबिलिटी एंड करियर के ऊपर है। आप सब लोगों के समक्ष मैं विविध रैंडमली जितने मैं कर सकता हूँ 4-5 चार्ट्स उनमें से चुन के रखूँगा और आपको बताऊँगा क्या ज्योतिषी या गणित कहती है इसके उपलक्ष्य में। मित्रों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कई वीडियोस में बताया, 6 नवंबर 2019 से ही बृहस्पति की केतु के साथ युति वो विषयोग को जन्म दिया था और 26 दिसंबर तक 6 ग्रह एक साथ 6 ग्रह योग बना रहे थे और वहाँ पे काफ़ी सारी ग्रहों की विसंगतियाँ आई थी और तब से वो ग्रह योग चलता जा रहा है, अनवरत रूप से ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। और मेरा मानना है बृहस्पति और केतु इकट्ठे कब तक रहेंगे? अक्टूबर तक रहेंगे। उससे पहले राहु और केतु की भी युति, क्रमशः राहु मिथुन राशि में, केतु धनु राशि में है, तो वो वृष राशि में राहु आ जाएगा और वृश्चिक राशि में केतु आएगा और वो परमानेंटली बृहस्पति से दूर हो जाएंगे और उसके बाद ये विसंगति हट जाएगी और उसके बाद जो ये कोरोना महामारी का प्रकोप भी थम जाएगा और उसके उपरांत मार्केट में भी सिचुएशन थोड़ी बेटर होगी, जो अभी तक बिल्कुल अस्थिरता और अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन चल रही है। मुझे पहला जो मेल मिला है वो अमृत कुमार का मिला है, जिनका 22 मार्च 1996 का जन्म है और रात के 11:23 दिल्ली का। आपने लिखा है कि पढ़ाई आपने पूरी कर ली और आपने बाहर से जाके मास्टर्स किया अपना, उसके उपरांत आप अभी जॉब ढूंढ रहे हैं, कोई जॉब मिल नहीं रही है, आप बाहर यूके से वापस आए हैं। तो जो मुझे परिस्थितियाँ ग्रहों की दिख रही हैं अमृत जी, इस समय चंद्रमा की महादशा के अंतर्गत आपका शुक्र की अंतर्दशा शुरू हो चुकी है। मई के बाद से, मई तक केतु चल रहा था और शुक्र आया है। अब यहाँ पे शुक्र की पोजीशन देखा जाए वो 7th लॉर्ड होके 6ठे घर में बैठा है, उसकी प्लेसमेंट अच्छी नहीं है। शुक्र की दशा जो है 2022 जनवरी तक जाने वाली है। ये पूरा ही टाइम थोड़ा संघर्ष का है। मार्केट में जॉब खुलती भी हैं, शायद आपको सुइटेबल जॉब ना मिले। इस परिस्थिति में तब तक जॉबलेस तो नहीं रह सकते, इसलिए मैं आपको ये कहूँगा कि जो भी जॉब मिले आपको, इवन थोड़ा लो प्रोफाइल भी इस समय मिलती है तो आप एक्सेप्ट कर लें, लो सैलरी जॉब को भी ले लें, नहीं तो एक सुइटेबल जॉब मिलने में वक्त लगेगा। हो सकता है फिर तब तक आपको बेरोज़गार न रहना पड़ जाए। इसलिए अभी परिस्थितियाँ बन रही हैं, कुछ हद तक जो स्थितियाँ बन रही हैं अंतर्दशा प्रत्यंतरदशा के हिसाब से, अक्टूबर और नवंबर के बीच में आपको जॉब निश्चित तौर पे मिल जाएगी। प्रोफाइल अच्छा नहीं होगा, संतुष्टि नहीं होगी, बट आपको ले लेना है और चैलेंजेस बहुत रहेंगे उस जॉब में और थोड़ी पॉलिटिक्स भी रहेगी। तो इसलिए आप 2022 जनवरी तक वेट करें। फिर चंद्रमा में सूर्य की दशा आ जाएगी। सूर्य आपका पंचम भाव में बैठा हुआ है, जो कि 10th लॉर्ड होके केंद्रीय त्रिकोण में बैठा हुआ है और वो भी सूर्य की नवांश में भी स्थिति लगभग लाभ भाव में बनी हुई है। वो आपके लिए एक फ्रूटफुल से सिचुएशन लेके आएगा और आपकी जॉब चेंज होगी और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जॉब में मिलेगी। ग्रेजुअली आप आगे बढ़ेंगे और समय आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके लिए 2 उपाय छोटे छोटे। एक तो इस समय शुक्र के लिए क्या करना चाहिए, नमः शिवाय का जाप करिए और दूसरा मंत्र ओम ध्राम द्रीम द्रौम से शुक्राय नमः, इसका भी जाप करिए डेली एक माला। और हो सके हर फ्राइडे को शिव मंदिर में जाएं और पहले शहद से अभिषेक करें,
शहद चढ़ाएं, नमः शिवाय बोलते हुए 108 बार शहद चढ़ाएं। उसके बाद फिर पानी से अच्छे से धो के रोली चावल का टीका लगा के बेलपत्र चढ़ा के आप आएँ। एवरी फ्राइडे आप ये काम कर सकते हैं, इसलिए शुक्र प्रबल हो जाएगा शिव की पूजा से, शहद से अभिषेक करने से, और आपको जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं थोड़ा अर्लियर मिलेंगी। ठीक है, अगर कुछ पहनना चाहते हैं तो आपके लिए ओफल मैं रिकमेंड करूँगा। 6.25 से 7.25 रत्ती ओपल आप पहन सकते हैं, ताकि आपके ये नौकरी से रिलेटेड संकट दूर हो, नौकरी मिलने के बाद भी जॉब में स्थिरता बनी रहे। ठीक है, अब लेते हैं दूसरा ईमेल जो भेजा है। स्मृति देवी ने लिखा है, 22 दिसंबर 1994 का आपका जन्म है और रात्रि के 12:30 बजे के आसपास का। आपका कन्या लगन है और कर्क राशि। लग्नेश की स्थिति जो है वो चौथे घर में बैठी है, बुध चौथे घर में बृहस्पति के घर में बैठा हुआ है, और नवांश में बुध केंद्र में आया हुआ है। इस समय हम देखें दशाएं आपको भी शुक्र की महादशा के अंतर्गत शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। जो पत्रिका में लग रहा है वो आर्ट, डिज़ाइनिंग और उससे रिलेटेड फील्ड्स आपको सूट करते हैं। जहाँ तक मुझे लगता है आर्किटेक्चरल फील्ड हो सकता है, इसी से रिलेटेड इंटीरियर डिज़ाइनिंग, आर्किटेक्चरल, वेब डिज़ाइनिंग, इससे रिलेटेड आपका प्रोफेशन हो सकता है। मुझे लगता है कि आप अभी कोई काम कर रही हैं, कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं, आपके लिए बहुत ग्रोथ के योग नहीं है, बट जिस पे काम कर रही हैं वो करिए आप, उसको आप ठीक से कर पाएंगी और इसमें आपको एक अच्छा रिकग्निशन मिलेगा। इससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा ताकि आगे आपका करियर और बेहतर हो सके। नेक्स्ट ईयर जून के बाद आपका सूर्य की अंतर्दशा शुक्र के मध्य में आएगी और उस समय योगिनी की महादशा में भी आपका जो ग्रह स्थितियाँ हैं वो अच्छी आ रही हैं, बल्कि उस समय भद्रिका आएगी। तो ऐसी परिस्थिति में निश्चित तौर पे आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जॉब में मिलेगी, एक अच्छा आपको जंप मिलेगा और फिर आप अपना आगे बढ़ सकती हैं। शुक्र के लिए आपके लिए उपादेय जो मंत्र हैं, एक तो चंद्रमा को भी पुष्ट करिए, ओम सोम सोमाय नमः डेली 108 बार जाप करिए। और आपके लिए ज़रूरी है कि शुक्र का भी मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रौम स शुक्राय नमः, इस मंत्र का भी डेली 108 बार जाप करिए। आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा और आपको जल्दी से कोई जॉब में ग्रोथ मिलेगी और आप आगे अच्छा करेंगे। और जब आपका सूर्य आएगा निसंदेह बहुत बढ़िया करने लगेंगे। ठीक है, अगला ईमेल लेते हैं उमेश अग्रवाल जी का। उमेश जी का डेट ऑफ बर्थ है 21 अगस्त 1981, 4:30 आपका, और इलाहाबाद का जन्म है। उमेश जी कर्क लगन आपका है और मेष राशि। लग्न में ही राहु बैठा हुआ है और इस समय की जो ग्रहों की स्थिति देखी जाए, आपका मंगल के महादशा के अंतर्गत शनि की अंतर्दशा शुरू हो चुकी है 19 जून 2020 से। ये चलेगी 29 जुलाई 2021 तक ऐसे ही। तो जो मुझे जो परिस्थितियाँ ग्रहों के हिसाब से दिख रही हैं बहुत समीचीन नहीं दिख रही हैं, बहुत स्ट्रगल है। एक जॉब में बहुत चैलेंजेज आने वाले हैं। हो सकता है कॉज ऑफ जॉब लॉस भी हो सकता है। अभी आपकी जॉब शायद गई नहीं है, बड़ी अनसर्टिनिटी आपकी दिख रही है जॉब में, तो बहुत संभल के काम करें और बहुत अपना 100% देने की कोशिश करें, किसी से उलझे नहीं, क्योंकि मंगल शनि दोनों परस्पर शत्रु ग्रह हैं और ऐसी परिस्थिति में कई बार कॉन्स्पिरेसी का भी शिकार बनना पड़ सकता है, किसी की वजह से आपकी जॉब जा सकती है। तो आपको फिर शनि जो है वो लंबा जॉबलेस बनाता है, क्योंकि शनि की पोजीशन 3rd हाउस में है, वो 8th लॉर्ड 7th लॉर्ड होकर 3rd हाउस में बैठा है और नवांश में भी वो 6ठे घर में बैठा हुआ है। तो ऐसी परिस्थिति में कई बार नई जॉब मिलना बहुत आसान नहीं होता, बहुत सहज नहीं होता। और आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट ये बताऊंगा, कई बार शनि में मंगल या मंगल में शनि आदमी को प्रोवोक करता है अपने काम करने के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। तो बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है। अगर आप ऐसे किसी काम के लिए जाते हैं तो बहुत मेजर लॉस ऑफ मनी हो सकता है। तो इसलिए किसी भी तरह की रिस्क ना लें, इसी जॉब में टिक के काम करें। नई जॉब ढूंढ सकते हैं अगर कुछ अच्छा मिलता है, नहीं मिलता तो यहाँ बने रहें और अपना 100% करें तो अच्छा होगा।
जो विरोधियों से कैसे बचा जाए और आपकी परिस्थितियों को कैसे ठीक किया जाए, तो एक तो आपके लिए ज़रूरी है शनि का मंत्र करें, ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनये नमः डेली, और उसके साथ साथ हनुमान चालीसा का भी पाठ करें। नॉर्मली एक बार हनुमान चालीसा पाठ करना ज़रूरी होता है, लेकिन आप इन दिनों में 8 बार रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करें तो संकट आपका मिट जाएगा, क्योंकि शनैश्चरो हनुमतात् बिभेति, शनि भी हनुमान जी से डरता है और किसी से शनि नहीं डरता। रावण के चंगुल से हनुमान जी ने ही उसको मुक्त किया था। एक और थोड़ी सी कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। एक बार क्या हुआ, शनि की 7:30 भोले बाबा पर आई, तो भोले बाबा समाधि में चले गए और शनि कुछ बिगाड़ नहीं पाए। जब समाधि पूरी हुई तो शनि ने बोला कि 7.5 साल के बाद आप दिखाई दे रहे हो भोले बाबा, कैसी रही? बोले मेरी तो सब बढ़िया रही। बोले मैंने पाताल में आपको डाल दिया था, समाधि में लीन हो गए थे, ये कम था क्या? अच्छा, भोले बाबा समझ गए ये क्या कहना चाहते। बाबा ने कहा अच्छा ठीक है, हनुमान जी बड़े चंचल बंदर हैं और बड़ा उत्पाती है, एक बार उसके ऊपर भी अपना प्रभाव डालो। शनि हमेशा सिर से चढ़ता और पैरों से उतरता है, वो हनुमान जी के सिर पर ही चढ़ गए और हनुमान जी तो वज्र शरीर वाले हैं, उन्होंने और पूरा पहाड़ अपने सिर के ऊपर रख लिया। तो इसलिए हनुमान जी को कुछ नहीं हुआ, शनि दब गया। तो शनि ने ये वचन दिया था, आज से जो तुम्हारा नाम भी लेगा ना उसके नज़दीक नहीं आऊँगा। आपके नज़दीक तो आना बहुत दूर की बात रही। इसलिए तब से हनुमान जी का भी भक्त हो गया था शनि। तो इसलिए शनि की दशा में शनि की पीड़ा निवारण के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना उपयोगी है। इस परिस्थिति में आप 8 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और सिंपली ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनये नमः इस मंत्र का भी जाप जरूर करें। हो सकता है तो 8 हफ्ते शनिवार को तेल आधा लीटर और साबुत उड़द आधा किलो और एक जोड़े सॉक्स ब्लू और ब्लैक कलर में, एक कटोरी दे दें, स्टील की देना कटोरी, लोग लोहे की डालते हैं वो पड़ी रहती हैं, फिर कबाड़ी बीन के ले जाता, यूजेबल होना चाहिए जो आप दो। और उसके बाद उसमें 11 रुपये रख के 8 हफ्ते तक दान करो। ऐसे भी शनि का प्रभाव आपसे दूर हो जाएगा और आप अपनी जॉब को कंटिन्यूसली चला पाएंगे। ठीक है, ये आपके उपाय हो गए और समाधान हो गए। अब एक और पत्रिका ले लेते हैं। ये है दयाल मिश्रा की। दयाल मिश्रा का 30 दिसंबर 1984 4:30 इवनिंग और दिल्ली का जन्म है। दयाल जी ने बोला है कि खासकर करियर पर फोकस करके बताइए कि क्या होने वाला है और कैसा चल रहा है, और अगर खराब कुछ है तो उसके लिए समाधान। दयाल जी, आपने जो लिखा है मैं उसके अनुरूप आपको बताऊंगा। इस समय दयाल जी आपको शुक्र की महादशा चल रही है और शुक्र की महादशा में शनि की अंतर्दशा 21 मई 2020 से शुरू हुई है। 22 जुलाई 2023 तक शनि जाने वाला है। अब यहाँ शुक्र जो है ना आपका भाग्यस्थान में शनि के घर में बैठा है, और शनि कहाँ बैठा हुआ है? शनि 6ठे घर में मंगल के घर में बैठा हुआ है। त्रिषडायाधिपति योग शनि बना रहा है, यानी 3rd लॉर्ड 6th लॉर्ड 11th लॉर्ड का त्रिषडायाधिपति योग बनता है। ऐसी परिस्थिति में स्थितियाँ मैं ये बोलूँगा कि ऐसी दिखती हैं कि हो सकता है आप जॉब लॉस कर गए हैं, क्योंकि इसमें जो परिस्थितियाँ आ रही हैं वो जॉब स्टेबिलिटी नहीं दिख रही है आपको। मई से काफ़ी ख़राब, या तो जॉब जाने वाली है या ऑलरेडी जॉब जा चुकी है, ऐसा इंडिकेशन मुझे मिल रहा है। ठीक है, तो मैं ये कहूँगा अगर चली गई है तो दूसरी जॉब ढूंढनी पड़ेगी, और नहीं यहाँ पर बनी हुई है तो थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है। किसी से उलझे नहीं, विवाद न करें, अपना 100% दें, बॉसेस से बना के रखें, नीचे के कर्मचारियों से भी बना के रखें, क्योंकि परिस्थितियाँ बहुत विषम इस समय आपके लिए चल रही हैं, जो शारीरिक मानसिक हर दृष्टिकोण से अच्छे नहीं। क्योंकि शनि की जो दशा मंगल में आती है कभी कभी इंजरी का भी कारण होता है, टांगों में दर्द की स्थिति हो सकती है, ये भी स्थितियाँ आपको दिखाई पड़ रही हैं, तो थोड़ा संयम रखना होगा। उपाय आपके लिए 2 हैं। एक तो
शनि का मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनये नमः, और दूसरा शुक्र का भी मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रौम श शुक्राय नमः, और एक बार हनुमान चालीसा का डेली पाठ करें। इससे आपको निस्संदेह लाभ होगा। और अगर हो सके आपके लिए पहनना, तो स्थिरता के लिए आप ओपल धारण करें, और ओपल की क्वांटिटी भी 8.25 रत्ती होनी चाहिए। चांदी में बना के आप इंडेक्स फिंगर ऑफ राइट हैंड डाल सकते हैं। उससे थोड़ा सा जो अनसर्टेनिटी है और जो संकट है वो टल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार। अगले वीडियो में चर्चा करेंगे कुछ और चार्ट्स के बारे में, इसीलिए आप हमारे साथ बने रहें। और मेरा अनुरोध है कि घर बैठे आपको आपकी पत्रिकाओं का विश्लेषण सुनने को मिलेगा और समाधान मिलेंगे मुफ्त में। बस इतना अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। राधे राधे।